हेलो। हाँ भाई। तो बाय सर। गुड नाइट सर। सर गुड नाइट। सर गुड नाइट। हाय बच्चों। हेलो। तो यार लास्ट टाइम पे अपन ने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, तो उसमें देख ले रहे हैं आगे जो भी है। बुक कहाँ गई यार? क्या हाइगेंस का नियम लिखा था क्या? तरंगाग्र अपना हो गया था, है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिख ले रहा, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हेडिंग हमने लिखवा दी थी वैसे, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो लिखो इसमें, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 1678 सन 1678 में किया था। 1678 में किया था। इनके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इनके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। इनके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। एक मिनट रुकना, इसमें ज़रा थोड़ा छांट लें, बहुत बड़ा लिखा हुआ है। क्या लिखा आपने? तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर ये तरंगें प्रकाश स्रोत लिख लोगे ना, प्रकाश स्रोत से निकलकर, ये लिखा है स्रोत, प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। चूँकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है।
इसके लिए हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगकाओं का सिद्धांत ये इम्पोर्टेंट है, ये लिखने के लिए आता है, ठीक है। द्वितीयक तरंगकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगकाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया। द्वितीयक तरंगकाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो कि निम्न प्रकार से है। निम्न प्रकार से है। हो गया। पहला पॉइंट डालो जरा, फर्स्ट पॉइंट लिखो, उसमें लिखना जब किसी माध्यम में स्थित, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से लिखना। जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं, तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। पहला पॉइंट ही चला अभी, कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों, तरंगाग्र कहलाता है। ये लिखा है भाई, तरंगाग्र, ठीक है, तरंगाग्र कहलाता है। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत हैं, बिंदुवत का मतलब गोल होता है। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत हैं, ये लिखा है बोर्ड पे, बिंदुवत, तरंग स्रोत बिंदुवत हैं, तो तरंगाग्र गोलीय होता है। तो तरंगाग्र कैसा? गोलीय होता है। तरंगाग्र गोलीय होता है। और अगर स्रोत बहुत दूर स्थित है, तो तरंगाग्र लगभग समतल हो जाता है। तरंगाग्र लगभग समतल हो जाता है।
समतल हो जाता है, लगभग समतल हो जाता है। ठीक है, अब बनेगा दूसरा पॉइंट। अभी समझा देंगे, सब एक बार में याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो। पहले सेकंड पॉइंट लिखो जरा। लिखो, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण, ऐसा लिखना, प्रत्येक माध्यम कण, प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं, नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं यानी कि सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगिकाएं, अंडरलाइन कर लेना इसको, द्वितीयक तरंगिकाएं, ये लिखा है, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं और ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं, प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं, प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन तरंगिकाओं का एनवेलप, इंग्लिश में लिखना है इसको, एनवेलप, ENVELOP, एनवेलप लिखो इसको इंग्लिश में, एनवेलप। ठीक है, हिंदी में लिखना हो तो अभिलेख लिख लेना, अभिलेख, ठीक है। अभिलेख खींचें अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचें, तो यह उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति, तरंगाग्र तो लिख लोगे ना, कल वो कई बार लिखा, ये लिखा है बोर्ड में, तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा, तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। हो गया भाई, तो समझो
देखो पहला पॉइंट जो हाइगेंस ने कहा, पहले हाइगेंस ने कहा क्या, हाइगेंस का मतलब था कि जो प्रकाश जो लाइट आ रही वो एक तरंग सिद्धांत है, ठीक है। यानी कि वो ये मानते थे कि प्रकाश जो है अपनी एक वेव है, एक, समझ रहे। तो और 1678 में इनने नियम दिया था अपना, ठीक है। और प्रकाश जो है वो किसके रूप में चलता है, तरंगों के रूप में, ये उन्होंने बोला। इसके अलावा इनके 3 प्रमुख नियम थे, ठीक है। नियम क्या क्या हैं देखो, वही इम्पोर्टेंट है, यही आता है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए। पहला पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट में आपको लिखवाया कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं, ठीक है। मान लो कि पूरा एक माध्यम है, एयर भरी हुई है पूरे में, ठीक है। अब कमरा है तो कमरे में एयर तो भरी होगी हर जगह। एक बल्ब अपन ने लगा दिया, पूरे में एयर भरी, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये बल्ब अपना जल गया। अब बल्ब के जलने के बाद ये लाइट्स निकल रही, ठीक है। जैसे ये लाइट्स आएंगी तो लाइट अपने साथ एक एनर्जी लेके आ रही, कौन सी एनर्जी लेके आ रही, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा लेके आ रही है और वो एनर्जी कम नहीं है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है वो, ठीक है। पहले जब ये बल्ब नहीं था, जब इन पार्टिकल्स के पास जो गैस के पार्टिकल हैं, धूल मिट्टी के पार्टिकल हैं, इन पर कोई एनर्जी नहीं थी, समझ रहे हो। सब रैंडम ऐसे ही यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही अपना क्या आ गया, बल्ब, तो बल्ब अपने साथ प्रकाश ऊर्जा लेके आया। और वो जो प्रकाश ऊर्जा है वो एक्चुअली कहाँ निकल रही बताओ, बाहर की तरफ, है ना। तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, समझ रहे बात को। ये पार्टिकल जो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास तो एनर्जी बाद में पहुंचेगी। अब वो तो ऐसा होता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा आती, इतनी ज़्यादा आती कि इन लोगों के ग्रहण करने के बाद भी बहुत कुछ बची रहती। छोटे छोटे से पार्टिकल्स, उनको कितनी एनर्जी चाहिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन होते बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों अपने पार्टिकल्स होते हैं जो कि एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खुद अवशोषित कर लेते, अपने पास रख लेते उस एनर्जी को, ठीक है। अब कितना रखेंगे यार, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो एक टाइम के बाद वही पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को विकृत करते रहेंगे। मतलब अभी एनर्जी का जो स्रोत था, जिसे हम कहेंगे प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स, वो हमारा बल्ब था। लेकिन अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये खुद अपनी एनर्जी यहाँ वहाँ फैलाएंगे। अब ये जो अपना पार्टिकल है यहाँ वहाँ ऐसे एनर्जी फैलाएगा, ये पार्टिकल अपनी एनर्जी फैलाएगा, ये पार्टिकल अपनी एनर्जी फैलाएगा। और ये काम इतनी दूरी दूरी पर नहीं होगा, बिल्कुल एकदम करीब करीब, बिल्कुल करीब करीब, पास पास में, बिल्कुल ये सारे पार्टिकल बिल्कुल पास पास में होंगे और एनर्जी को क्या करेंगे, फैलाएंगे। अब पहले ग्रहण करेंगे, एक टाइम के बाद फिर उसको फैलाएंगे। इन्हें अपन कहते हैं द्वितीयक स्रोत, यानी कि सेकेंडरी सोर्स। ये प्राइमरी सोर्स था, समझ रहे हैं। ये प्राइमरी है, ये अगर बंद हो जाए तो इन सब की एनर्जी ख़त्म, समझ रहे कि नहीं, ठीक है। अगर ये बंद हो गया तो इसकी एनर्जी ख़त्म। लेकिन अगर ये बंद हो गए द्वितीयक वाले तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्ब तो अपना जलता ही रहेगा। वो प्राइमरी सोर्स है। जो अपने पार्टिकल्स थे, धूल मिट्टी के पार्टिकल, जिनने एनर्जी एब्जॉर्व कर ली और अपनी एनर्जी को कहाँ फेंक रहे हैं, बाहर, समझ रहे ना बात को। उन्हें हम द्वितीयक स्रोत कह रहे थे। तो द्वितीयक स्रोत जो है वो अपनी एनर्जी को फैलाने लगते हो बिल्कुल पास पास में, ठीक है। तो पहला पार्टिकल कहता है कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। जाहिर सी बात है, पहले इन पे कोई एनर्जी नहीं थी, एकदम से एनर्जी आई तो सब यहाँ वहाँ कंपन करने लगे। भूकंप क्या होता है, एक तरह की एनर्जी तो आई, समझ, एनर्जी आई, सारी चीज़ें क्या करने लगी, कंपन करने लगी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी को एनर्जी मिल जाए, कंपन करने लगता, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं कि कम वोल्टेज की अगर अपने पंखे को या मोटर को किसी हाई वोल्टेज से लगा दोगे तो क्या होगा, वाइब्रेट करने लगता वो, ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी मिल गई उसको, समझे कि नहीं। तो वही है, यहाँ से एकदम एनर्जी आएगी, सारे जो कण हैं वो क्या करने लगेंगे, कंपन करने लगेंगे, ठीक है। और माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में होंगे उसे हम वेव फ्रंट कहेंगे, यानी कि तरंगाग्र कहेंगे। वो हम आपको समझा चुके। अब जब सब कंपन कर रहे हैं तो देखो क्या हो रहा होगा, कुछ लोग अपना ग्रुप बना के एक साथ ऊपर जा रहे होंगे, एक साथ नीचे आ रहे होंगे, कंपन करने ही तो होगा, एक साथ ऊपर फिर एक साथ नीचे। दूर से जो होंगे वो इस तरफ से गति कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे में, ठीक है। तीसरे जो होंगे वो इस तरफ से गति कर रहे होंगे। तो उन लोगों का ग्रुप जो एक साथ ऊपर जा रहा और एक साथ नीचे आ रहा, समझ रहे हैं, उन्हें अपन कहते हैं तरंगाग्र। कल हमने बात करी थी इस पर, ठीक है। तरंगाग्र क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जिस पर सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे। अब भले ही ऐसे ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, या ऐसे में जा रहे हैं 30 डिग्री पे या 45 डिग्री पे जा रहे हैं, अपने को नहीं पता, लेकिन एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, तरंगाग्र, उस प्लेन को, ठीक है। ठीक है, अब हमने कल आपको बताया था अगर हमारा मेन सोर्स जैसे बल्ब है, अगर ये गोल है, बिंदुवत है, तो इसके जो सेकेंडरी सोर्स बनेंगे वो सारे गोल गोल बनेंगे,
समझ रहे ना। इससे लाइट का जो संचार होगा, जो लाइट जो आगे जाएगी, लाइट आगे ट्रेवल करेगी, वो किस फॉर्म में करेगी, लाइन फॉर्म में। समझ गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पार्टिकल डालो और कंकड़ डालोगे तो कंकड़ गोल होता, तो क्या करेगा वो गोल गोल सर्कल बनाता पानी में, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। और अगर ये स्रोत बहुत दूर स्थित है, मान लो इधर, ठीक है, अब समझना आप बात को, ये गोला बन रहा है एक, और एक ये गोला बनना है इतनी दूरी पर। ठीक है। अगर इस गोले का हम केवल इतना हिस्सा देखें, ये सीधी लाइन नज़र नहीं आ रही, देखो ज़रा। तो अगर हमारा स्रोत बहुत दूर स्थित है तो उससे अगर काफ़ी दूरी पे तुम हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि लाइनें जो है वो कैसी आ रही हैं, एकदम समतल, प्लेन तरंगाग्र आ रहे हैं, जबकि वो प्लेन नहीं है। अगर उनको ध्यान से देखोगे और उनको पूरा करोगे तो क्या बनेगा, एक बहुत बड़ा सर्कल। लेकिन उस सर्कल का, बहुत बड़े सर्कल का एक छोटा सा अगर भाग आप देख रहे हैं तो वो आपको लगेगा कि प्लेन है। समझ रहे हो बात को। तो अगर हमारा स्रोत जो है वो पॉइंट है, गोल है, सर्कल है, तो पॉइंट मतलब उसी फॉर्म में हमारे तरंगाग्र निकलेंगे, वेव फ्रंट निकलेंगे। लेकिन अगर आप काफ़ी दूर स्थित हो तो आपको ऐसा लगेगा कि जो वेव फ्रंट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, यानी तरंगाग्र आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, समतल आ रहे हैं, क्योंकि बड़े गोले का छोटा सा हिस्सा समतल दिखाई देता है। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होगा, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए स्रोत का कार्य करता है। हमने बताया आपको, इस वेव फ्रंट पे, इस लाइन पे जितने पार्टिकल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एक साथ सारे ऊपर जाएंगे, फिर एक साथ नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से आगे ट्रेवल करते आएंगे, इस तरह से। समझ में आ रही बात कि नहीं। ऐसे इस वाले पे जो होंगे, ठीक है, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से आगे ट्रेवल करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन तरंगिकाओं का एनवेलप खींचें, एनवेलप का मतलब होता है नेक्स्ट कहाँ ये पहुँचेंगे। जैसे देखो, पहले ये लाइन इधर है, इधर ही नहीं बनी रहेगी, ये ट्रैवल करती हुई कहाँ बढ़ जाएगी, आगे, क्योंकि इससे तो प्रकाश लगातार आ रहा ना, ये बल्ब जो है अपना। ठीक है। तो ये थोड़े टाइम के बाद ये इधर पहुँच जाएगी, फिर थोड़े टाइम के बाद ये इधर पहुँच जाएगी, फिर थोड़े टाइम के बाद ये इधर पहुँच जाएगी, ये वाली चीज़ इधर पहुँच जाएगी, ये वाली चीज़ इधर पहुँच जाएगी। इसे कहते हैं एनवेलप। एनवेलप का मतलब होता है आगे बढ़ाते जाओ उसी को, उसी पथ पे। समझ गया ना। मान लो गोला ही बनाना, तो ऐसा नहीं कि गोला ऐसा बना रहे थे, गोला हमने ऐसा बना दिया, ऐसा नहीं बनाएंगे। अरे यार, ये और ये तो आपस में कट कर गए। समझ रहे ना, ऐसा नहीं बनाना है, उसी पथ पे बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही प्लेन, बिल्कुल, कि एक दूसरे को कट ना करें और उसी पाथ पे चलते रहें। ठीक है। तो इसी तरफ से आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे, ताकि एक दूसरे को कट ना करें और कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसे हम एनवेलप कहते हैं। ठीक है। तो इससे हमें नई स्थिति पता चलती है कि हमें मालूम है कि इसके बाद ये चीज़ ना इधर पहुंच जाएगी। समझ रहे हो, ये जो चीज़ है अगली बार इधर पहुंच जाएगी, ये जो चीज़ है अगली बार इधर पहुंच जाएगी। इसे अपन एनवेलप बोलते हैं। ठीक है। एनवेलप का मतलब नेक्स्ट क्या होगा, वो नेक्स्ट ये चीज़ कहाँ पहुंचेगी, उसे एनवेलप कहते हैं। ठीक है। तो अब एक काम करो, ये 3 पॉइंट्स अपने होगा, इसके बाद लाइन चेंज करके लिखना, लाइन चेंज करके लिखो। माना कैपिटल एस एक बिंदु स्रोत है, कैपिटल एस, एस फॉर सन, सन नहीं है यहाँ पे लेकिन बोल रहे हैं हम तो एस फॉर सन, जो लिखना हो, एस फॉर शिप, कुछ भी लिख लो। माना कि कैपिटल एस ये ब्लर क्यों हो गई थी यार। चलो अब नहीं होगी। चलो एक बार फिर से हमें एक्सप्लेन कर दे रहा, सुन तो लिया ही होगा आप लोगों ने, एक बार देख लो फिर से। तो हम ये कह रहे थे कि हाइगेंस के जो अपने 3 नियम हैं, उन 3 नियमों में क्या है। पहला नियम क्या है, जब किसी माध्यम में तरंग स्रोत निकलते हैं तो स्रोत के चारों ओर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं, कंपन। कंपन क्यों करते हैं यार, पहले इनके पास कोई एनर्जी नहीं थी, सामने चूँकि अगर एनर्जी आ गई तो इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, एक साथ कंपन करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। समझ रहे बात को। जैसे देखो, मान लो कभी कभी आपने देखा है धूल मिट्टी के पार्टिकल्स अगर ज़मीन पर डले हों, तेज़ी से अगर डीजे बजा दें अपन तेज़ी वाला, तो क्या करता है वो डीजे वहाँ बज रहा, और वो एनर्जी जब यहाँ सामने से निकलती है तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं।
पहले तो स्थिर रखे थे, अब वाइब्रेट क्यों करने लगे? क्योंकि सामने से उनके ऊपर से क्या निकल रही? ध्वनि ऊर्जा। बिल्कुल इसी तरह से जब यहाँ से प्रकाश ऊर्जा निकलेगी तो ये जो पार्टिकल्स हैं, गैस, मिट्टी के, धूल के, जो भी पार्टिकल्स हैं, वो सब एनर्जी के आते ही क्या करने लगेंगे? कंपन करने लगेंगे। समझ रहे बात को? और जिनमें और ऐसे कुछ ग्रुप बना लेंगे अपने अपने। समझ गए बात को? अपने अपने ग्रुप बनाने का मतलब है कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो एक साथ ऊपर जा रहे होंगे, एक साथ नीचे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे एक साथ दाएं जा रहे होंगे, एक साथ बाएं आ रहे होंगे। कुछ पार्टिकल्स इधर और इधर कर रहे होंगे। इन्हें अपन क्या कहते हैं? तरंगाग्र। तरंगाग्र वह तल है जिसमें स्थित प्रत्येक कण एक साथ कंपन करते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? तरंगाग्र, यानी कि वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है, हाँ, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण नए स्रोत का कार्य करता है। वो हमने आपको बताया। यहाँ से जो अपनी एनर्जी निकल रही, देखो ये अपना तरंग स्रोत हो गया, ये अपना पार्टिकल था, इसने इनकी एनर्जी ग्रहण कर ली। धूल मिट्टी का कण है, कुछ भी है, एनर्जी थोड़ी देर तक एब्जॉर्व करता रहेगा, पर इनकी भी कैपेसिटी है। एक टाइम के बाद एनर्जी लीक करने लगेंगे। लीक करने का मतलब है कहाँ फेंकने लगेंगे? बाहर। ऐसे ये पार्टिकल भी अपनी एनर्जी कहाँ फेंकेगा? बाहर। ये अपनी एनर्जी कहाँ फेंकेगा? बाहर। सेम यहाँ पे ये भी बाहर फेंकेगा। इस तरह से कहानी चलेगी। तो ये जो स्रोत, ये जो चीज़ें हैं ना, 1 2 3 4, ये अपने आप द्वितीयक स्रोत बन गए, सेकेंडरी सोर्स बन गए। समझ आ रही बात कि नहीं? तो ये हमारे क्या हैं? सेकेंडरी सोर्स हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं? और ये इतने दूर दूर नहीं रहेंगे, बिल्कुल पास पास रहेंगे। हमें कमरे में नज़र नहीं आता कि एक ही हमारा द्वितीयक स्रोत है, एक द्वितीयक स्रोत है। होंगे ज़रूर, लेकिन समझ रहे ना, धूल मिट्टी के कण तो होते ही आते हैं, तो वो इतने महीन होंगे और अपनी एनर्जी को इतनी बारीकी से, समझ रहे ना, एब्जॉर्व करेंगे कि हमें नज़र नहीं आएगा। यार देखो ऐसा है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है जी, अपना प्रकाश फैला रहा है पूरा, ये लो, हर जगह, हर डायरेक्शन में ये अपना प्रकाश फैला रहा है। इनके बीच में कुछ जगह समझ में आ रही तुम्हें? हैं? इतने घने होंगे, एक बगल में और होगा, वो इतना घना रहेगा कि सबका ऐसा लगेगा कि एकदम चीज़ें फ्लैट हैं बिल्कुल। समझ गए ना बात को? एकदम फ्लैट नज़र आएगा। जबकि क्या है, वो प्राथमिक स्रोत है बल्ब, उसके बाद एक परत है धूल मिट्टी की, वो हमारे द्वितीयक स्रोत है, उनके आगे जो है वो द्वितीयक स्रोत है। ये यहीं थोड़ी रुकने वाले हैं, इनके जो आगे जो पार्टिकल्स होंगे, अब वो एनर्जी इसकी ग्रहण कर लेंगे। समझ रहे बात कहूँगी नहीं? ये उसकी एनर्जी ग्रहण कर लेंगे, ये भी द्वितीयक स्रोत बन जाएंगे। इसके नीचे जो होंगे, समझ रहे, वो पार्टिकल्स इनकी एनर्जी एब्जॉर्व कर लेंगे। समझ रहे? लेकिन धीरे धीरे वो इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम। इसीलिए क्या होता, एक जगह अपन ने बल्ब जलाया, बल्ब कुछ दूर तक तो हमें उसकी रोशनी दिखाई देती, उसके आगे उसकी रोशनी दिखाई नहीं देती। काहे नहीं दिख रही? धीरे धीरे बल्ब ने अपनी रोशनी दी अपने आगे वालों को, उनके आगे वालों ने दी उनके आगे वालों को, उनके आगे वालों ने दी उनके आगे वालों को, लेकिन वो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाता। बिल्कुल वही है, मान लो एक बड़ा आदमी है, 10,000 रुपये किसी को दिए, 10,000 जिसको मिले वो 8,000 अपने पास 2,000 अपने पास रखेगा, 8,000 आगे बढ़ाएगा। 8,000 वाले ने 1,000 अपने पास रखे, 7,000 आगे बढ़ाए। 7,000 वाले ने 1,000 1,500 अपने पास रखे, आगे बढ़ाए। धीरे धीरे पैसा कम हो रहा कि नहीं आगे बढ़ने का? वही सिस्टम है। मेन सोर्स, उसके बाद जो होंगे कुछ एनर्जी अपने पास रखेंगे, और जब ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी होगी उसको फैलाएंगे। उनके आगे वाले एनर्जी एब्जॉर्व कर लेंगे, फिर वही वाली वो आगे फैलाएंगे, लेकिन धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। समझ रहे हो बात को? लेकिन सारे के सारे क्या की तरह काम करेंगे? सेकेंडरी सोर्स, द्वितीयक स्रोत की तरह। जबकि मेन सोर्स कौन था? हमारा बल्ब। समझ रहे बात को? अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण का अगर एक क्या खींचे? एनवेलप खींचे बल्ब, तो क्या करता है? ये उनकी नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे हमने आपको बल्ब के बारे में बात बताई, ये पोर्शन ना थ्योरी है एकदम, आपको समझना है और चीज़ों को घर पे आके एक बार रीड करना है, तब आएंगी। देखो ये अपना प्राथमिक स्रोत हो गया, बल्ब हो गया। जब ना बल्ब गोल होता कि नहीं? अगर गोल होगा तो इससे तरंग क्या निकलेंगी? वो भी एकदम गोल होंगी। अब गोले का मतलब ये नहीं है कि ऐसा एक गोला बना दो जो इन्हें कट करता हुआ जाए, नहीं। एनवेलप का मतलब उसी पाथ को फॉलो करे, मतलब ये ऐसा गोला नहीं बन सकता, ये इस तरह से नहीं बनाओगे आप, इसी टाइप से बनाना, 1 2, समझ रहे हैं? और ज़रूरी नहीं है कि अगर ये तरंगा इधर है तो यहीं बना रहेगा भाई, प्रकाश आगे ट्रेवल करता रहता, मतलब ये चीज़ कभी ना कभी इधर आगे पहुंचेगी। यही तो है एनवेलप। ये चीज़ कभी ना कभी इधर पहुंचेगी, ये चीज़ कभी ना कभी इधर पहुंचेगी, ये इधर पहुंचेगा, ये इधर पहुंचेगा, ये इधर इधर, इस तरह से। समझ रही बात को कि नहीं? तो ये हमारा कौन सा है? तीसरा नियम। अब जरा आप आगे पढ़ना तो एनवेलप और अच्छे समझ में आएगा। एनवेलप समझ गया ना क्या होता है? एनवेलप का मतलब आगे की स्थिति, नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी किसी भी वेव फ्रंट की, ठीक है। और वेव फ्रंट गति कैसे करते वो तो पता ही है आपको। ये चीज़ इधर है, इधर से इधर कैसे पहुँचेंगे? क्योंकि एक साथ इसके पार्टिकल ऊपर जाएंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से गति करते रहेंगे, इस तरह से। समझ गए? और कहाँ बढ़ते रहेंगे? आगे।
ठीक है, खूब डांस करा रहे बेटा तुम लोग हमसे। अब नीचे से लाइन चेंज करो। माना कैपिटल एस एक बिंदु स्रोत है। कैपिटल एस क्या है? एक बिंदु स्रोत है जिससे तरंगें निकल रही हैं, जिससे तरंगें निकल रही हैं, तरंगें निकल रही हैं। माना कि तरंगों की चाल, माना कि तरंगों की चाल स्मॉल v है। माना कि तरंगों की चाल कितनी है? स्मॉल v है। तरंगों की चाल स्मॉल v है और किसी क्षण, और किसी क्षण, किसी क्षण उस गोलीय तरंगाग्र, किसी क्षण उस गोलीय तरंगाग्र की स्थिति, गोलीय तरंगाग्र की स्थिति ए बी है। गोलीय तरंगाग्र की स्थिति ए बी है। गोलीय तरंगाग्र की स्थिति कौन सी है? ए बी है। ठीक है, ए बी पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण से, 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 माध्यम कण से द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं, ए बी पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण से द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं, गोलीय तरंगिकाएं उसी चाल से आगे की ओर बढ़ती हैं, उसी चाल से आगे की ओर बढ़ती हैं। तब स्मॉल टी समयांतराल बाद, स्मॉल टी समयांतराल बाद, स्मॉल टी समयांतराल बाद, स्मॉल टी समयांतराल बाद द्वितीयक तरंगिकाएं, स्मॉल टी समयांतराल बाद द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं वीटी दूरी, वीटी दूरी तय करके नई स्थिति, तय करके नई स्थिति ए डैश बी डैश, नई स्थिति ए डैश बी डैश, ऐसे नई स्थिति ए डैश बी डैश पर पहुंच जाएंगी, नई स्थिति ए डैश बी डैश पर पहुंच जाएंगे। और उसी प्रकार, उसी प्रकार वीटी दूरी, ये लिखा बोर्ड पे वीटी दूरी, इसी प्रकार वीटी दूरी इसी प्रकार वीटी दूरी तय करके, वीटी दूरी तय करके पीछे की ओर, पीछे की ओर ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश पर पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार समतल तरंगाग्र को भी, इसी प्रकार समतल तरंगाग्र को भी समझा जा सकता है, इसी प्रकार समतल तरंगाग्र को भी समझा जा सकता है।
डायग्राम बनाओ यार एक। ये जो अंदर के गोले बने ना, ये बाहर वाली लाइन को टच करना चाहिए इसको। ये ए है, बी, ये ए डैश, बी डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश। ठीक है, बनाओ जरा इसको। और बीचों बीच में बनाना स्रोत, सोर्स। वो भी कौन सा? प्राइमरी, प्राथमिक। PRIMARY, प्राइमरी सोर्स। बनाओ जरा इसको, ध्यान से बनाना बस। ठीक है, यहाँ इनके जो बीच की दूरी है ना, ये VT है, ऐसे लिख लेना, इनके और इनके बीच की दूरी। ठीक है, सेम एक और बनाना है। ये ए बी है, ये ई डैश वी डैश है, ये ई डबल डैश बी डबल डैश है। बनाओ। ये समतल तरंगाग्र है, और ये कौन सी है? गोलीय तरंगाग्र। ठीक है,
बन गया। चलो देखो समझो, देखो ऐसा है, देखो मान लो ये अपना स्रोत है, किसी टाइम पे एक तरंगाग्र ये है, ठीक है। इस पर कई सारे अपने पॉइंट्स होंगे, धूल मिट्टी के कण हैं या जो भी हैं, कई सारे सेकेंडरी सोर्स होंगे, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। अब एक बात आप समझ लो, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर प्राथमिक स्रोत से जो तरंगें आ रही हैं उनकी स्पीड v है, कितनी स्पीड है v, तो जो द्वितीयक स्रोत से भी तरंगें आगे चलेंगी उनकी स्पीड v ही रहेगी। पावर भले ही उनकी कम हो जाए, बल्ब जलाओगे धीरे धीरे करके आगे आगे जाते जाते उसकी पावर कम होती आती, अंधेरा होने लगता है ना, धीरे धीरे करके, लेकिन उनकी जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो भी ही रहेगी, स्पीड में चेंज नहीं आएगा। पावर कम होगी तो क्या हुआ, चलो उतनी ही रफ्तार से अभी भी, समझे कि इंटेंसिटी कम हो गई। यहाँ तेज़ लाइट जल रही, लाइट तेज़ जल रही, यहाँ पे लाइट धीमी जल रही, लेकिन लाइट की स्पीड वही है। वही चीज़ है कि अगर ये v स्पीड से चल रहा है तो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी सोर्स हैं वो भी कितनी स्पीड से चलेगी, v, ठीक है। अब एक फॉर्मूला सबने पढ़ा, चाल बराबर में दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चाल को v से लिखते, इसको t से, सॉरी समय को t से और दूरी को किससे, s से, तो s बराबर v इंटू टी नहीं होगा, बोलो। ये चीज़ देखो ज़रा, s का मान निकालो भाई, t इधर नहीं पहुंच जाएगा, vt बराबर s। तो समझना, अगर हमने t समय का तुम्हें टाइम दिया, स्पीड पता है तुम्हें, स्पीड कितनी है v, इधर के बाद ये पार्टिकल इधर पहुंचेगा नए एनवेलप पे, इधर से इधर पहुंचेगा, इधर से इधर पहुंचेगा, इधर से इधर पहुंचेगा, इधर से इधर पहुंचेगा, और मालूम है दूरी कितनी चलेगा, ये कितनी दूरी चलेगा, vt, क्योंकि स्पीड v है, समय तुमने t दिया तो v इंटू टी बराबर दूरी बनेगी। तो पता है उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस चीज़ को केंद्र मान के, सर्कल मान के, प्रकाल में ये फिक्स है ये वाली, इसमें उनने कितनी डिस्टेंस ले ली यहाँ से, vt, और फिर इसको इधर रख के इधर करके क्या खींच दिया, एक सर्कल, समझ रहे, इधर रख के क्या खींच दिया, एक सर्कल, कितनी त्रिज्या का, कितनी रेडियस का, vt रेडियस का। अरे v इंटू टी करके कुछ तो दूरी आएगी, उतनी दूरी लेके सर्कल खींच दो, समझ गए। और फिर उनने क्या करा, इन सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, ये नया आ गया इसका पाथ। मान लो हमसे कोई कहे इधर के बाद बताओ नई वाली तरंग कहाँ होगी, तो हम क्या करेंगे, स्पीड तो वही रहेगी v इंटू टी, तो vt फिर से हम दूरी लेंगे यहाँ से और फिर से सर्कल खींचेंगे, तो यहाँ पे हमने vt दूरी लेके सर्कल खींच दिया है, ये देखो इधर खींच दिया, ठीक है। और इन सारे पॉइंट्स को ऐसे हम लास्ट में क्या करेंगे, मिला देंगे, ये इनकी नई पोजीशन आ गई। पीछे जाना है तो देखो इसी सर्कल में पीछे चले आओ, ये लो, ये देखो बनेगी नहीं, तो अपने को क्या करना है, vt रेडियस ले लेनी है, उस पर क्या खींच देना, एक सर्कल, ये देखो ये एक सर्कल खींचा, ये एक सर्कल खींचा, और फिर इन सारे पॉइंट्स को मिला दो। मान लो हमसे इधर आ गए, अब ये पार्टिकल्स आ गए ना इस पॉइंट पे, फिर यहाँ से रेडियस ले लो vt त्रिज्या लेके फिर सर्कल खींच दो एक, इस पॉइंट पे भी एक सर्कल खींच दो, इस पर भी एक सर्कल खींच दो, इस पर भी सर्कल खींच दो, अब इनको मिला दो, ये लो नहीं आ गई। तो ये गोलीय के लिए था। इधर क्या हुआ, ट्रैवलिंग स्पीड कितनी है v, समय है t, तो कितना बन जाएगा vt। तो इस पॉइंट को केंद्र मानो और vt लेके सर्कल खींच दो। अभी अपन कहाँ है, ए बी पे, ए बी के बाद कहाँ जाएंगे, तो इस पॉइंट को केंद्र मान के सर्कल खींच दिया, इस पॉइंट को केंद्र मान के सर्कल खींच दो, सर्कल खींचो, सर्कल सर्कल सर्कल, जो नई पोजीशन आई ये हो गई, इसके पहले की जो पोजीशन थी वो ये हो गई। मान लो कोई इधर के बाद कहाँ जाओगे, तो क्या करोगे, सर्कल खींच दो एक, वही vt त्रिज्या लेके, और इन पॉइंट्स को मिला दो सारे, ये नई पोजीशन होगी, समझे कि नहीं, इसे कहते हैं एनवेलप। चलो कल बात कर देंगे इस पर, ठीक है। हाइगेंस का नियम अच्छे से पढ़ लेना, द्वितीयक तरंगाकार सिद्धांत, यानी कि हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स बहुत आता लिखने के लिए, एक बार पढ़ लेना इसको ध्यान से, ठीक है।